के सामने क्या लिखा गया, इधर लिखा गया। और जब भी इधर आता है तो इधर का एक हिंदी मीनिंग क्या होता है, इसको ध्यान में रखना बेटा कि कभी भी तुम्हारे सामने है तो इधर का हिंदी मीनिंग होगा दो में से कोई एक, ये याद रखिएगा। इधर जहां भी रहेगा हिंदी मीनिंग क्या निकल के आएगा बेटा, दो में से कोई एक, दो में से कोई एक। दोनों की बात नहीं हो रही है, दो में से कोई एक का जब सेंस लेके आएंगे तब किसका यूज करेंगे बच्चा, इधर का यूज करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिसे हम लोग को समझना है। अब इधर का यूज कैसे कैसे होगा उसे भी थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। यहां ध्यान दीजिएगा सभी लोग, जैसे हम लोग पहले चल रहे थे उसी तरीके से सिलसिले मुलाकातों का ना छोड़िएगा। और बात है कि सबसे पहला यूज इसका किया जाता है किस तरीके से, प्रोनाउन की तरह। और दूसरी बात करें तो मैंने पहले ही बता रखा है, डिटरमिनर या फिर एडजेक्टिव आप कह सकते हो। अब मामला वही है सर, मामला क्या है, गौर फरमाते हैं। जब प्रोनाउन की बात आती है तो कुछ स्ट्रक्चर्स हमारे सामने सबसे पहले जहन में आ जाते हैं कि इधर का यूज अगर प्रोनाउन की तरह करेंगे और इधर तुम्हारा सब्जेक्ट बनेगा, आप आइदर भी बोल सकते हैं। अगर इधर सब्जेक्ट बना है तो इसके जस्ट बाद आने वाला वर्ब हमेशा कैसा होता है बेटा, सिंगुलर वर्ब होता है। सिंगुलर वर्ब होता है क्योंकि इधर का नेचर क्या होता है, सिंगुलर होना। दो में से कोई एक, तो एक ही की बात हो रही है ना, तो अपने आप में क्या होगा, सिंगुलर का यूज करेंगे। तो यहां पे इधर के साथ सिंगुलर वर्ब आएगा बेटा। ये पहला पॉइंट हमारे सामने ध्यान में आ गया। और इसी कहानी में दूसरा स्ट्रक्चर भी तुमको याद आ जाना चाहिए कि इधर अगर प्रोनाउन है और इसके साथ ऑफ पैटर्न का यूज करते हैं तो बेटा यहां पे जो यूज होने वाला है वो प्लूरल काउंटेबल नाउन या फिर जरूरत पड़ने पे प्लूरल प्रोनाउन, और इसके साथ आने वाला वर्ब अभी भी कैसा वर्ब होगा, सिंगुलर वर्ब होगा। किसी भी कंडीशन में इन बातों को आप बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, नहीं तो आपके साथ हो जाएगा धोखा, और मैं नहीं चाहता हूं कि ऐसा आपके साथ हो, ठीक है। तो इधर प्रोनाउन है, जस्ट बाद सिंगुलर वर्ब आएगा, इधर है प्रोनाउन ही है, सिंगुलर वर्ब आएगा, लेकिन ऑफ पैटर्न के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन का यूज करेंगे। ये स्ट्रक्चर हो गया इधर से रिलेटेड। अब इसी कहानी में जब हम आगे बढ़ने की बात करते हैं, ध्यान से देखना, इसी कहानी में आगे बढ़ने की बात करते हैं और अब हमें डिटरमिनर की बातों को समझना है। तो डिटरमिनर की बातों को समझना है तो आप अगर समझना चाहते हैं तो समझ सकते हैं कि किसी भी वर्ड को डिटरमिनर बनाना है तो इधर के साथ नाउन का यूज करना होगा। बोलो कैसा नाउन आएगा, कैसा नाउन आएगा बेटा, सिंगुलर नाउन या प्लूरल नाउन। सिंगुलर में भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगा और इसके साथ यूज होने वाला वर्ब भी क्या होगा बेटा, सिंगुलर वर्ब। पॉजेसिव भी क्या होगा, तो सिंगुलर पॉजेसिव का यूज करेंगे। ये सब जगह एप्लीकेबल है। यही बात आपके एग्जामिनेशन में क्या करता है ना, आप लोग को परेशान कर देता है और आप परेशान हो जाते हैं। तो ऐसा परेशान होने की बात नहीं है, क्योंकि मैंने आपको इतने अच्छे से चीजों को पहले ही क्या कर रखा है, बता रखा है। पहले से ये सारी चीजें हम लोग जानते हैं। ये फॉर्मेट ईच में हमने जान रखा है, ये फॉर्मेट एवरी में हमने जान रखा है, और ये फॉर्मेट हमने कहां जान रखा है, इधर में जान रखा है। बात समझ में आ गया। अब इसके अलावा अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, इसके अलावा एग्जाम्पल्स में इस दोनों में से सबके लिए कॉमन एग्जाम्पल्स, मान लीजिए मैंने यहां पे लिखा बेटा, ध्यान से देखना, मैंने कहा इधर इज या आर हैप्पी, ठीक है। या फिर मैंने लिखा इधर ऑफ देम आर रेडी, या फिर मैंने लिखा इधर गर्ल्स हैव डन द टास्क। अब ये नॉर्मली समझने की कोशिश करना है। ये तीनों स्ट्रक्चर पे एक एक एग्जांपल्स मैंने आप लोगों के लिए तैयार कर रखे हैं। अब आप समझने की अगर कोशिश करते हैं बच्चे, तो आप बता सकते हैं कि यहाँ पे इधर है सिंगुलर है बेटा, प्रोनाउन की तरह, इसके साथ वर्ब कैसा आएगा, इज, यहाँ पे आर का यूज नहीं करेंगे। इधर इज हैप्पी का मतलब दो में से कोई भी एक खुश है, ठीक है। अब यहां देखो इधर के साथ ऑफ आया, प्लूरल प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस प्रेपोजिशन का, इधर ऑफ देम आर रेडी, उनमें से, उन दोनों में से कोई एक तैयार है। क्या करे, गड़बड़ क्या है बेटा, इस इधर के अकॉर्डिंग आर की जगह पे क्या यूज करेंगे, इज का यूज करेंगे। उसी तरीके से इधर के साथ आने वाला नाउन हमेशा सिंगुलर काउंटेबल है बेटा,
तो गर्ल्स नहीं, क्या यूज होगा, गर्ल, और इसके साथ आने वाला वर्ब हैव नहीं यूज होगा, क्या हो जाएगा, हैज का यूज करेंगे। तो ये हम लोगों को ध्यान में रखना है। क्लियर हो गया। तो इधर से रिलेटेड जो